हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारी वीडियो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ऊपर है। 1892 और 1909 हमारा पॉलिटी सीरीज का जो है डे 16 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इससे रिवॉल्ट हुआ था 1857 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसकी वजह से जो है इन्होंने इन सब ने जो है ब्रिटिश को पूरी तरीके से हिला दिया था। तो ब्रिटिश ये चीज़ समझ चुकी थी कि इंडियंस को इग्नोर कर वो रूल्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने एक नया जो है एक्ट पास किया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविजन से हम देखते हैं। सबसे पहला चेंज ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। उन्होंने गवर्नर जनरल काउंसिल में कुछ चेंजेस लाए। सबसे पहले क्या था कि गवर्नर जनरल काउंसिल एक छोटी सी काउंसिल थी, लेकिन अब क्या इट एक्सपैंड टू 6 मेंबर। अब इसमें 6 मेंबर्स को और ऐड किया गया और हर मेंबर एक सेपरेट डिपार्टमेंट को रूल करेगा, जैसे कि फाइनेंस का अलग, ठीक है, होम का अलग, लॉ का अलग, पब्लिक वर्क का अलग, जिसको एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोला गया। नेक्स्ट जो था लेजिस्लेटिव पावर रिटर्न। इसमें क्या था, जैसे कि हमने देखा था 1833 एक्ट में कि बॉम्बे और मद्रास के जितने भी लॉज वगैरह थे, लॉ मेकिंग पावर जो थी उनसे वापस ले ली गई थी, छीन ली गई थी। वैसे ही 1861 एक्ट यानी कि इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में उनको उनकी पावर वापस दी गई, यानी अब वो भी लॉ मेकिंग में अपना रूल निभा सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन आया। उसके बाद क्या हुआ, इंडियंस की भी एंट्री हुई। एंट्री ऑफ इंडियंस को भी थोड़ा दिया नॉमिनेशन सिस्टम के थ्रू। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होने लगे, लेकिन नॉमिनेशन सिस्टम के थ्रू जो है एंट्री मिली गई। फर्स्ट टाइम सब इंडियंस नॉमिनेटेड थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स भी डाले गए इंडियंस के, जैसे कि राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटीला और सिर दिनकर रॉय, ये कुछ इंडियंस थे। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था उनको एक अथॉरिटी मिली। क्या अथॉरिटी मिल गई, इफ देयर इज एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है और पार्लियामेंट या फिर काउंसिल नहीं बैठ सकती, तो क्या है, ये जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, मतलब कि रूल जो है कोई सा भी डिसीजन वो ले सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 6 मंथ तक की थी। तो ये था कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट वगैरह नहीं बैठ रहे, तो वो कोई भी, जैसे अगर टैक्स वगैरह पास करना है, इमरजेंसी है, तो वो पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था सुपरमेसी ऑफ वायसरॉय। इसमें क्या था, जैसे वायसरॉय को कुछ मेंबर्स दिए जाते हैं काउंसिल्स के, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो दिए जाते हैं काउंसिल्स के, उसमें क्या होता है, वो कुछ ना कुछ एडवाइस करेंगे, मतलब वो डिसीजंस वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं वायसरॉय। अब वायसरॉय ही लेकिन फाइनल डिसीजंस लेगा। अगर उनको कुछ भी डिस्कशन करना है तो वो वायसरॉय से कर सकते हैं। कोई भी अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ उनको बताना है, कोई भी चेंजेस वगैरह, कोई भी रूल्स या कुछ भी ऐड करना है, तो वो वायसरॉय को बताएंगे। लेकिन वायसरॉय के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो फाइनल डिसीजंस वही लेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि डिसीजन सही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इस तरीके से होता है सुपरमेसी ऑफ वायसरॉय। इसका मतलब है कि इंडियंस हैव एंटर्ड बट द पावर इज स्टिल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, यानी इंडियंस को एंटर तो किया गया लेकिन अभी भी पावर ब्रिटिश के पास है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।